श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत और अधिदेव किसे कहा जाता है। अधियज्ञः कथं कोत्र देहिष्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोषि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह किस प्रकार स्थित है, तथा मृत्यु के समय संयमित चित्त वाले साधक आपको किस प्रकार जान सकते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्धवकरो विसर्गः कर्म सज्जितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर तत्व को ब्रह्म कहते हैं। जीव का अपना स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और प्राणियों की उत्पत्ति का कारण बनने वाला सृष्टि विस्तार कर्म कहलाता है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरे। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, नाशवान भौतिक जगत को अधिभूत, हिरण्यमय पुरुष को अधिदैव और इस शरीर में स्थित मुझ ही अधियज्ञ कहा जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह उसी भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि उसका मन जीवन भर उसी भाव से प्रभावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मरयुध्यजा मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करो। अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास योग द्वारा अपने चित्त को किसी अन्य विषय में भटकने नहीं देता और परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता है, वह उन्हें प्राप्त कर लेता है। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपे मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जो साधक उस परम पुरुष का स्मरण करता है, जो सर्वज्ञ सनातन सबके नियंता अति सूक्ष्म सबसे पालन करता, चिंतन से परे, सूर्य के समान प्रकाशमान और अज्ञान के अंधकार से परे है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च वै ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जो व्यक्ति मृत्यु के समय स्थिर मन से भक्ति और योग बल द्वारा प्राण को भौहों के बीच स्थिर कर लेता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विश्यन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिस अविनाशी परम तत्व का वर्णन वेदों के ज्ञाता करते हैं, जिसमें आसक्ति रहित साधक प्रवेश करते हैं और जिसे पाने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मानः प्राणमास्थितो योगधारणम्। सभी इंद्रियों के द्वारों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थित करके साधक योग धारणा में स्थित होता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्। जो व्यक्ति ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है और शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त करता है।
अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो योगी निरंतर और अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सहज ही प्राप्त होने वाला हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि प्राप्त महात्मा मुझे प्राप्त करके इस दुखमय और नश्वर संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अब ब्रह्म भुवनान् लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में जीवों को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्रविदो जनः। जो लोग ब्रह्मा के दिन और रात की अवधि को जानते हैं, वे जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर और उनकी एक रात भी 1000 युगों के बराबर होती है। अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्तसज्जके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में सभी प्राणी अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात आने पर फिर उसी अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, यही प्राणियों का समूह बार बार उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात में विवश होकर विलीन हो जाता है, दिन आने पर फिर से प्रकट होता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। लेकिन उस अव्यक्त प्रकृति से भी परे एक और सनातन अव्यक्त परम तत्व है, जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस अव्यक्त और अविनाशी परम तत्व को परम गति कहा गया है, जिसे प्राप्त करके जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता। वहीं पर मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, वह परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्राणी उसी में स्थित हैं और उसी परमात्मा के यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयान्ता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हें उन मार्गों और समय के विषय में बताऊंगा जिनके द्वारा शरीर त्यागने वाले योगी पुनर्जन्म से मुक्त होते हैं या फिर संसार में लौट आते हैं। अग्निज्योतिर्ह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। अग्नि प्रकाश दिन और शुक्ल पक्ष तथा उत्तरायण के 6 महीनों के मार्ग से जाने वाले ब्रह्मज्ञानी साधक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के मार्ग से जाने वाला योगी चंद्रलोक को प्राप्त करता है और वहाँ के सुखों को भोग कर पुनः संसार में लौट आता है। शुक्ल कृष्णे गतिरोते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। संसार में 2 प्रकार की गतियाँ मानी गई हैं। एक ऐसी जिससे पुनर्जन्म नहीं होता, दूसरी ऐसी जिससे फिर जीव संसार में लौटता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानने वाला योगी कभी मोह में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, हर समय योग में स्थित रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी इस ज्ञान को प्राप्त करके वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से मिलने वाले सभी पुण्य फलों से ऊपर उठ जाता है और आदि परम पद को प्राप्त करता है।
अक्षर ब्रह्म योग में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का रहस्य बताते हैं। इस अध्याय की मुख्य शिक्षा है कि मनुष्य को जीवन भर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण होता है उसी की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, ममानुस्मर युध्यजा, मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करो। अनन्य भक्ति, निरंतर स्मरण और योग के द्वारा साधक परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नामाष्टमोऽध्यायः।